हेलो गाइस, आई एम वसीम। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी इंडियन आइन के, जो भी हिंदुस्तान के आइन के जो आज तक अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसी पे हम आज बात करने वाले हैं। और इससे पहले अगर हम बात करेंगे, इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी पे दो लेक्चर्स बनाए हैं, दो वीडियोस बनाए हैं। आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन दो वीडियोस को देख सकते हैं। और ये आज तीसरा पार्ट है हमारे इंडियन पॉलिटी का। इसके बाद हम आज कुछ अमेंडमेंट्स हम करेंगे कल, और कुछ अमेंडमेंट्स और दो तीन वीडियोस में अमेंडमेंट्स हम ख़त्म करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आपसे हर बार यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर लेना। थैंक यू। और चलो करते हैं स्टार्ट अपना ये आज का टॉपिक। अगर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक अगर हम बात करेंगे तो 105 जो अमेंडमेंट्स हुए हैं आज तक, टिल नाउ 105 अमेंडमेंट्स हुए हैं आज तक। इस पॉइंट को आप याद रख लेना, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार पूछा जाता है कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें आज तक कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो आज आप याद रख लेना कि 105 आज तक हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट की, फर्स्ट अमेंडमेंट की अगर हम बात करेंगे, ये है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। जो 1951 में अमेंडमेंट हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत ऐड कर दिया गया था 99th शेड्यूल, एडेड 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर लॉज इंक्लूडिंग इन इट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ जुडिशल रिफॉर्म्स। अगर हम बात करेंगे 1951 में, अगर हम बात करेंगे 1951 से पहले 8 ही शेड्यूल थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद एक और जो 9th शेड्यूल है वो ऐड कर दिया गया था किस अमेंडमेंट के तहत, 1951 अमेंडमेंट के तहत। और जो ये अमेंडमेंट था, ये फर्स्ट अमेंडमेंट था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो और एक पॉइंट है लैंड रिफॉर्म्स, जो ब्रिटिश ने मतलब ज़मींदारी सिस्टम जो बनाया था, उस ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया था इसी अमेंडमेंट के तहत। इसके बाद अगर हम बात करेंगे और कुछ 3 पॉइंट्स जो ऐड कर दिए गए थे इसी अमेंडमेंट के तहत, जो है आर्टिकल 19 फर्स्ट, आर्टिकल 19 फर्स्ट जो ऐड कर दिया गया था इसी अमेंडमेंट के तहत। और इसमें क्या है, इसमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो हमारा जो एक फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये ऐड कर दिया गया था 1951 अमेंडमेंट में। और इसमें जो 6 पार्ट्स ऐड कर दिए गए थे, जिसमें पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, फॉरेन स्टेट से हम मतलब किस तरीके की रिलेशन रखनी चाहिए, और ये चीज़ें इसी 19 फर्स्ट में आई हैं। और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये पॉइंट भी ऐड कर दिया गया था इसी अमेंडमेंट के तहत। देन आफ्टर अगर गाइज हम बात करेंगे जो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आया था, उसके तहत क्या क्या चेंजेस कर दी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो बीच के कुछ अमेंडमेंट्स इसमें आते हैं तो वो उतने इंपॉर्टेंट्स नहीं है, जो 7th अमेंडमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते हैं इसमें क्या आया था। जो 1951 से पहले, या हम आज़ादी की बात करेंगे, आज़ादी से पहले की बात करेंगे, जो इंडिया है ये कुछ पार्ट्स में बटा हुआ था, कुछ पार्ट्स में बटा हुआ था, जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, और इन्हीं पार्ट्स को स्टेट्स में बनाया गया था। इन्हीं पार्ट्स को 1956 में इन स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था। इसमें 14 स्टेट्स बनाई गई थी और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। और कुछ जो स्टेट्स हैं उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया था, जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस आल्सो, जो कुछ स्टेट्स हैं उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया था। फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह की, किसी पार्ट की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे बंगाली बोली जाती है, किसी जगह पे तमिल बोली जाती है, कोई किसी जगह पे हिंदी बोली जाती है, तो उनको उसी तरीके से उन्हीं लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया था। जहाँ पे जो मतलब लैंग्वेज बोली जाती है उसको उसी तरीके से डिवाइड कर दिया गया था। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे 9th शेड्यूल, 9th शेड्यूल में 9th शेड्यूल कब आया था, 1960 में आया था 9th शेड्यूल। 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 में आया था। इसके तहत अगर हम बात करेंगे, फैसिलिटेटेड द सेशन ऑन द यूनियन टेरिटरी ऑफ
बेरी बेरी यूनियन, जो एक जगह थी बेरी बेरी यूनियन, एक जगह थी बांग्लादेश में जो उस टाइम पाकिस्तान के साथ था, तो एक बेरी बेरी एक यूनियन था जो बांग्लादेश में आता था, उसी को ऐड कर दिया गया था इंडिया में, जो वेस्ट बंगाल में है आज। तो उसी चीज़ पे मतलब उसको ऐड कर दिया गया था। तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट बनाया गया था, इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट 1958। इस एग्रीमेंट के तहत जो है बेरी बेरी जो यूनियन है इसको वेस्ट बंगाल के साथ ऐड कर दिया गया था और पाकिस्तान से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। और ये चीज़ किस अमेंडमेंट में आती है? 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 में जो आया था उसी के तहत ये चेंज लाई गई थी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 10th अमेंडमेंट एक्ट, 10th अमेंडमेंट एक्ट कब आया है? 1961 में 10th अमेंडमेंट एक्ट आया है। इसमें क्या कर दिया गया था? जो मतलब इनकॉर्पोरेशन ऑफ दादर नागर हवेली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ कॉन्सिक्वेंट टू एग्जीक्यूशन फ्रॉम पोर्तुगीज, जो दादर नागर हवेली है ये पहले 1961 से पहले जो पोर्तुगीज के अंडर आती थी, और उसके बाद जो 10th अमेंडमेंट लाया गया है 1961 में, उसके तहत जो ये दादर नागर हवेली यूटी है इस वक्त इंडिया की, इसको इंडिया के साथ ऐड कर दिया गया था इसी अमेंडमेंट के तहत। इसके बाद अगर हम बात करेंगे गाइस 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 में, जो 1962 में 12th अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसके तहत जो इनकॉर्पोरेटेड गोवा, दमन एंड दू इन द यूनियन टेरिटरी, जो दमन दू एंड गोवा जो है इसको इंडियन यूनियन के साथ ऐड कर दिया गया था। किस अमेंडमेंट के तहत? 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 जो है इसी अमेंडमेंट के तहत। इसके बाद अगर हम बात करेंगे गाइस जो 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 में आया था, इस अमेंडमेंट के तहत जो स्टेट ऑफ नागालैंड जो है, जो नागालैंड स्टेट है, उसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया था अंडर आर्टिकल 371A। जो आर्टिकल 371A है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के तहत जो नागालैंड को एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया था। किस अमेंडमेंट के तहत? जो 13th अमेंडमेंट 1962 आया था। इसके बाद अगर हम गाइस बात करेंगे जो 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 आया था, इस जो अमेंडमेंट के तहत हम अगर बात करेंगे इनकॉर्पोरेटेड पुडुचेरी इन द यूनियन, जो अगर आपको पता ही होगा इंडिया आज़ादी से पहले फ्रांस के अंडर आता था। तो इसके बाद जब आज़ादी मिली 1947 के बाद, जो पुडुचेरी है एक यूनियन टेरिटरी है इस वक्त इंडिया की, उसको फ्रांस से छीन कर जो इंडिया में ऐड कर दिया गया था। किस अमेंडमेंट के तहत? जो 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 आया था। इसके बाद गाइस अगर हम बात करेंगे 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, 21st अमेंडमेंट एक्ट 97 जो आया था, इससे पहले अगर हम बात करेंगे, इससे पहले जो लैंग्वेजेस थी, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी इंडिया की, वो 14 थी। अगर हम इसके बाद इस 21st जो अमेंडमेंट 1967 आया था, इसके बाद अगर हम बात करेंगे सिंधी जो एक लैंग्वेज है इंडिया में, इसको ऐड कर दिया गया था हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस में। इसके बाद जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस बन गई थी 15 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बन गई थी इंडिया की 21st अमेंडमेंट के बाद। इसके बाद अगर हम गाइस बात करेंगे कुछ अमेंडमेंट्स और रह गए हैं, वो हम दूसरे पार्ट में हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपसे हर बार यही रिक्वेस्ट रहती है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।